हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। पिछले जो वीडियो हमने बनाए उसमें हमने वर्गमूल के बारे में चर्चा की। उसमें दशमलव के वर्गमूल मैंने लगवाए और साधारण वर्गमूल भी लगवाए। इसके बाद अगर तुमको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा इसका कक्षा 8 का जो मैं गणित चला रहा हूँ, इसमें कुछ और 4-6 दिन में और ये चलाऊंगा, या हो सकता है 15 दिन भी चल जाए। उसको मैं करने के बाद इसमें जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधार परीक्षा होने जा रही है उसके लिए मैं उसका गणित, अर्थमेटिक और रीजनिंग दोनों को मैं करवाऊंगा। इसलिए आप जुड़े रहिए और देखिए, मैं गागर में सागर भरने का प्रयास करूंगा। तो आप भी मन से मेरे साथ जुड़िए और देखिए फिर आप कहां से कहां पहुंचते हैं। प्रयास करना हमारा काम होता है और सफलता देना ईश्वर का काम होता है। तो हमें पहले प्रयास करना है और फल की इच्छा तो हमें ना करके केवल हमें कर्म करना है, और कर्म करते रहेंगे, फल तो ईश्वर हमें देगा ही, लेकिन कर्म हमें उतना करना है जितना हमें फल चाहिए। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आज हम घन और घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे। घन, घन का मतलब, जैसे मैंने कहा 7 का घन, इसका मतलब क्या है? 7 का घन, इसका मतलब 7 की घातें आप 3 कर दें। घन का मतलब 2 घात, घन का मतलब 3 घात, और वर्ग का मतलब 2 घात। तो घन में आप जैसे 7 का घन किया तो 7 की घात है 3, और ये 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणा कर लीजिए। 7 सत्ते 49 गुणे 7, 7 नमा 63, हासिल 6, और 7 चौके 28, और 6 28 और 6 34, 343। ये घन की बात होती है। घन मतलब घात 3 कर लो। और घनमूल, घनमूल में क्या होता है? आपको जो 3 बार गुणनखंड में आया है आप उसको एक बार ले सकते हैं। इस प्रकार आप ये घन कर लेना। जैसे मैं कहूं, इसमें एक पहला सवाल जो था, पहले सवाल में 7 का घन हो गया ये। इसके बाद आता है जैसे 100 का घन करें। 100 का घन, मैं 100 का घन करूंगा तो 100 की घातें 3, मतलब 100 का गुणा कर दीजिए आप 3 बार। 100 गुणे 100 गुणे 100, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, जीरो गिन ली मैंने, 6 जीरो आ रही। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6, ये घन हो जाएगा। इस प्रकार आप इनके सारे सवाल, पहला, पहले का ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा भी, जैसे मैं कहूं ऋण के 5/9 का घन, 5/9 का घन, तो ऋण के 5/9, ऋण के 5/9, ऋण के 5/9, ऋण ऋण कट गया, फिर भी एक ऋण बच गया, तो एक ऋण बचा तो ऋण लगा दिया मैंने। अब गुणा करो, 5 25 गुणा कर दे, ऊपर का ऊपर होता है और नीचे का नीचे गुणा होता है। अंश, अंश वाली एक टीम होती है, हर वाली एक टीम होती है। अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे। तो ऊपर गुणा मैंने किया ना, 5 25 पंचे 125, और यहाँ पे 9 नमा 81, 81 में फिर 9 का गुणा कर लो भाई कहीं पे। 81 गुणे 9, 9 एकम 9, 9 8 72, 729, ये हो जाएगा। अब हमें एक अगले सवाल जो तीसरा इसी का आया है, उसमें आपको पता करना है कि कोई संख्या घन है कि नहीं है, पूर्ण घन है कि नहीं। पूर्ण घन कब होता है? पूर्ण घन जब होता है, जैसे मैंने कोई संख्या ली, उसके गुणनखंड किए, फैक्टर किए, अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड अगर 3 3 के जोड़े में है तब तो वो पूर्ण घन है, और 3 3 के जोड़े में नहीं है तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं है। सेम आ जाइए, अगर वर्गमूल की बात हुई होती तो वर्गमूल में क्या है, अगर आपकी कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसमें 2 2 के जोड़े बन जाए तो पूर्ण वर्ग है। घन है तो उसमें 3 3 के जोड़े बन जाए तो वो घन है। तो यहाँ पे आता है, जैसे मैं एक सवाल लिए लेता हूँ 1728, तीसरे का एक मैंने लिया है 1728। क्या 1728 एक पूर्ण घन संख्या है? ये हमारा प्रश्न उठा। अब इसको हम संख्या है, ठीक। तो मैं 1728 के गुणनखंड करूंगा। गुणनखंड अभाज्य कहते किससे शुरू करते हैं? पहले 2 से करते हैं। 2 का भाग 17 में दिया, 2 8 16, एक बचेगा। जिसको समझ में नहीं आता हो कि मैं ये कैसे करता हूं, आप यहाँ शॉर्ट में समझ लें, 1728 मैं 2 का भाग, इस इधर ये करने का मतलब मैं 2 का भाग दे रहा हूँ 1728 में, आप अलग दे के देख लें। फिर आप मन में वही जो मैं भाग यहाँ करता हूँ वही काम मैं मन में करना है।
करना है हमें। तो यहाँ पे कितना, 2 अट्ठे 16, एक आया, अंक लिया 2 का, 2 छक्के 12, फिर अंक लिया किसका, 8 का, 2 चौके 8, ठीक, 864 आया। फिर 864 में देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इकाई अंक से देखते हैं 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इकाई अंक अगर हम आपका 2 का पहाड़ा पढ़ लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 10 की जीरो लेंगे। तो आपका अगर 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 0 आए इकाई में आखिरी में, तो आप समझे 2 का जाएगा। अगर ये अंक नहीं आते तो 2 का नहीं जाएगा। फिर 2 का नहीं जाए तो 3 के लिए अंकों को जोड़ लो और अंकों के जोड़ में 3 का चला जाए तो 3 का जाएगा। फिर 4 की बात, 4 का जाएगा नहीं, क्योंकि जब 2 का नहीं गया तो 4 का नहीं जाएगा उसमें। तो हम 5 में आएंगे, 5 के लिए इकाई अंक 0 और 5 होता है, ठीक। तो पहले हम 2 से देते हैं, 2 चौके 8, इधर 6 में दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर दिया 2 से, 2 दूनी 4, फिर 3 में दे दो, 3 में देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, अंक लोगे 2 का, तो हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, और 2 का भाग 1 में देंगे 0, क्योंकि 2 का भाग 2 में एक बार, अब 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो हम 0 लेंगे। फिर 16 में देंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नमा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। देखिए अब बनाओ जोड़ा, ये मिला, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, यहाँ पे हमें सभी चाहे तीनों हमें मिल गए हैं 3 3 के जोड़ों में, और इस प्रकार ये पूर्ण धन संख्या है। और अगर इसमें एक आध ऐसा आ जाता फैक्टर जो एक्स्ट्रा हो जाता तो हम कह देते ये संख्या पूर्ण धन नहीं है। तो संख्या पूर्ण धन है, संख्या पूर्ण धन है। अब एक सवाल और लेते हैं कि ये पूर्ण धन है कि नहीं। देखिए, हमारा काम किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है। अगर हमें किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है तो हमें उस उद्देश्य के हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर हम 200 रुपए की चीज खरीदने जा रहे हैं और जेब में 150 रुपए ले लें तो हम चीज नहीं खरीद पाएंगे। 200 रुपए ही मेरे पास होने चाहिए, वही सफलता का है। अगर हमें 200 कीमत की सफलता चाहिए है तो 200 कीमत का हमें मेहनत भी, कर्म भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कर्म कर रहे हैं 100 रुपए का और हमको फल मिल जाए 200 रुपए का। जो 200 रुपए का मेहनत करेगा उसी को 200 रुपए का फल मिलेगा। इस चीज को नोट कर लें। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसी एवज में। अब हम तीसरे का एक सवाल देख रहे हैं, इसी में तीसरे में 10 64 80, इसको मैं ट्राई करता हूं कि पूर्ण धन है कि नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले मैं 2 से देता हूं, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 10 में दिया, 2 पंचे 10, 6 में दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 का 0, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा, 13 हो गया, 2 छक्के 12, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0, फिर 2 से दे दो भाई। देखिए फिर शून्य है तो इकाई अंक शून्य, 2 का जाएगा, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 13 हो गए, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 1 बचेगा। भाई मैं ये जो करने जा रहा हूं इधर आप देख लें, लो, ठीक, ये करते हैं, मैं मन में कर रहा हूं, आप इसको समझे। पहले 13 में दोगे, 2 छक्के 12, एक जो बचा है मन में सोच लिया, अंक लिया 3 का, तो मन में सोच लिया 13 हो गया, तो 13 में जब हम भाग देंगे तो फिर 2 छक्के 12, फिर एक घट जाएगा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे इसको हमने मन में सोचा कि मैंने 1 ले लिया तो इधर 11 बन गया, वो इधर करते हैं। तो 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, अंक लिया 0 का, 2 पंचे 10, चलिए 2 छक्के 12, 1 बचा, देखो ये बचा 1, ये 3 बंद कर लो, ये 1 बचा, फिर अंक लिया 3 का तो 13, मतलब 2 छक्के 12, 1 बचा, अंक लिया 3 का, 13 हो गए, फिर 2 छक्के 12, 1 बचा, फिर अंक लिया 1 का तो 11 हो गए, 2 पंचे 10, 1 बचा, 11 तक दे रहे थे तो 10 होगा, 2 पंचे 10, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 में दे रहे थे, 1 बच गया, अंक लिया 0 का, 10 होगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे हमारा 2 का नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इकाई अंक 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। तो हम फिर 3 के ट्राई मार, 3 के लिए जोड़ लो, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, मतलब 13
3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, फालतू का ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है। जब 2 का बंद हो जाए तो 3 के ट्राई करने के लिए अंकों को जोड़ लो मन में, और अगर देखिए जोड़ में 3 का भाग नहीं जा रहा तो आप कह दें कि इसमें 3 का नहीं जाएगा, आगे बढ़ के 5 पे जाएंगे। 5 के लिए ट्राई देखा मैंने, इकाई अंक 5 है, शून्य तो 5 का जाएगा, यहाँ पे इकाई अंक 5 में लगे तो यहाँ 5 से जाएगा, 5 का 30, 33 में दे रहे थे, 5 का 30, कितना बचा 3, 3 अंक लिया 2 का, 3 पे 2 32, तो फिर 2 5 का 32, 5 का 30, 32 में दे रहे थे 30 तक दिया, 2 बचा, अंक लिया इस 5 का, 25 हो गए, सो 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 6 में दे रहे थे 5 तक गया, एक शेष बचा, अंक लिया इस 6 का, 16 हो गए, 5 दिया 15, 16 में दे रहे थे 15 तक गया, एक बचा और अंक ले लिया इस 5 का, 15, 5 दिया 15, ये गलत हो गया है कहीं, 13 से 31, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 0, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इधर से गलत हो गया ये। चलिए अब यहां से 2 का नहीं जाएगा, अब इसमें 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचेगा, 16 हो जाएंगे, 5 तिया 15, एक बचेगा, 15 हो जाएंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, अब ये जाएगा तुम्हारा 11 से, ठीक है, तो 11 से दे दो, 11 एकम 11, 13 में दे रहे थे 11 तक गया, 2 बचे, 23 हो गए, 11 दूनी 22, एक बचेगा, 11 हो जाएंगे, 11 एकम 11, फिर यहाँ पे हम 11 से दे दें 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये जोड़ा है और ये भी जोड़ा है, लेकिन ना इस 2 का जोड़ा है ना इस 5 का जोड़ा है 3 वाला, तो ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है, जोड़े नहीं बने, इस प्रकार आप ये कर लेना। आगे आ जाते हैं घनमूल ज्ञात करना। अब एक सवाल आता है अगली प्रश्नावली का, 3A में चर्चा कर रहा था, सरकारी किताब है ये, 3B का सवाल है, अब ये आता है कि 8 और ऋण 8 के घनमूल में कौन बड़ा है। 8 और ये पहला सवाल है, पहला सवाल है 8 और ऋण 8 के घनमूल में कौन बड़ा है, बड़ा है, देखें तो क्या करो, 2 8, 2 2 4, 2 1 7 का कर लें, तो ये 8 के जो खंड हुए हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना, 8 के गुणनखंड, तो देखिए इसके गुणनखंड आएंगे 2 2 हो गए, लेकिन ऋण है, ऋण ऋण ऋण, क्यों, एक से एक ऋण कटेगा, एक ऋण बचेगा, वही ऋण यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये ऋण की संख्या का घनमूल जब भी हम निकालें, सारे पदों में सारे गुणनखंडों में ऋण लगा लें, क्योंकि घनमूल में 3 घात हो, जो घन होता है उसमें 3 घात होती है, और जब घनमूल में आएगा तो वो ऋण चिन्ह आ जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऋण 8 के जो गुणनखंड होंगे, ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2, आप मिला लो मेरे गुणनखंड, अपने गुणनखंड सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो ऋण ऋण धन ये कट गया, एक ऋण बचा वो है इसमें, तो अब इसका घनमूल कितना आएगा 2, घनमूल इसका क्या बना 2, घनमूल क्या बना 2, आप जानते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, यहाँ तक कि 0 भी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। अगर मैं कह दूं एक तरफ 0 एक तरफ ऋण के कोई कितनी सी बड़ी संख्या में लूं, तो इसमें कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होती है 0 से, फिर यह तो एक धनात्मक संख्या, यही ऋणात्मक संख्या, तो यहाँ पे धन 2 बड़ा है। आगे बढ़ते इसके बाद